बहुत भगवान की जय। सही व्यक्ति हमारे पास प्राप्त हो गए। दे नहीं पाते, उसी का रोटी बना के और उसी के छाछ के साथ अपना जीवन यापन करते थे। और इतना प्रखर बुद्धि और प्रखर प्रज्ञा उत्पन्न हुआ कि 3000 पुस्तक यूं मोटे मोटे लिख डाले। गौ माता की जय। बड़ा रिपीट नहीं की, इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, इतना प्रज्ञा। हरिओम के समाहार जैसे पंचामृत होता है ना, सर्व व्याधि विनाशनम, हाथ में देता है, किसी मंदिर में जाते हैं ना और यूं पाते हैं और अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कह देता है। घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 चीज को नाड़ी देख के हम लोग अलग अलग हिसाब में बनाते हैं। कोई 1:2:3, 6 महीने से बात नहीं कर पाते थे और हमारे पास आए और उनको पंचमुखी घृत देने लगे हम लोग और गोमूत्र पिलाने लगे और मात्र 30 दिन में बात करने लगे। बोले गौ माता की। और ये पंचगव्य घृत इतना शक्तिशाली है कि शरीर से हर प्रकार के जहर को निकाल देगा। बोले हम लोग के शरीर में जहर कहां से आया बाबा जी? बोला पहला जहर तो ये कि जितने सारे यूरिया फॉस्फेट ब्रोमोन नाइट्रेट T20 गैमाक्सिन जमीन पे डाला जाता है, सब्जी पे डाला जाता है, चावल पे रोटी पे डाले जाते हैं, ये आपके शरीर में आते हैं। तो उनको निकालेगा कौन? तो ये पंचगव्य और गोमूत्र। और ये जो शरीर में जमा होने लगते हैं, पली हुई है, कूड़ा करकट घर का निकाला हुआ कचरा खा रही हैं, उनका गोबर और गौमूत्र वो बिल्कुल उपयोग के योग्य नहीं है किसी तरह से। देखिए उसका उपयोग बोले, सही बोल रहे हैं, एकदम सही, नहीं व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा उम्दा बात बताऊं, देसी गाय के शरीर में वो शक्ति है कि किसी भी प्रकार के जहर और कूड़ा करकट को खा के अमृतमय बना दे। बोलो गौ माता की जय। हाँ, गोवंश में भी ये बात लिखा गया है और गौ पुराण में भी ये बात लिखा गया है कि जो अन्य जीव जंतु को जहर दे दिया जाए, पॉइजन दे दिया जाए तो खा के मर जाएंगे, लेकिन गौ माता के शरीर में वो ताकत है कि जहर को भी अमृत में परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए कोई कूड़ा करकट और प्लास्टिक का बात डरने का नहीं है। हाँ, अगर गाय हो, उसके झालेर हो, शरीर में बाल और खाल चिक चिक करता रहे, मतलब डैजलिंग करता रहे, रोड में घूमने वाले गाय का भी इमरजेंसी में गोबर गोमूत्र का उपयोग किया जा सकता है। एक दिन माता बोली कि उसका गोबर बहुत दुर्गंध आ रहा था। दुर्गंध गोबर जर्सी का जंगल वाले गौशाला पे गए थे गाड़ी में, 3,500 किलोमीटर गए थे, 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर बाय रोड गए थे। तो हमारे जंगल वाला उड़ीसा में आश्रम में पहुंच गए और मार गोबर लगा के स्नान कर रहे थे। तो बाहर वाले देखे, बोले के बात है, कहां से बात लगी। लेकिन उसके बाद जो अपना बात रखे गाँव से जो जवाब, श्याम बिहारी कदमे छोटे चिंतन करे महान, हर भारतवासी के हित का करते रहते ध्यान। बोलो गौ माता की। उसके नीचे का गौमूत्र को पिए। मूत्र जब पी रहे हैं पूर्व दिशा में मुंह करके, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के उच्चारण करते हुए गोमूत्र और गौ माता को स्मरण करते हुए, गोमये वसते लक्ष्मी गोमूत्रस्य गंगा, ऐसा स्मरण करके उस मूत्र को प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, मुंह में किसी प्रकार के घृणा भाव ऐसा नहीं पीना है। जिनको चाहिए जरस कर लेना, मैं बाबा जी को एक पेज देके जाऊं और आप लोग देख लेना क्या फायदा है। यहाँ पर कुल मिला के 80 फायदा इसमें बनने वाला है। खाना नहीं पाते, भूखे रहते हैं, ये काय करती है और वो है कि हमारी धरती को जहर मुक्त करने की क्षमता उसके मूत्र गोबर में है। ये मैं अंतिम बात कहूंगा कि दूध घी दही अमृत है, ये धरती के सर्वोत्तम अमृत हैं। एक बार युधिष्ठिर से पूछा, जब वो पानी भरने के लिए गए तालाब में, कि अमृतम किम, यक्ष ने प्रश्न पूछा, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गाय का दूध अमृत है, गवाम दुग्धम अमृतम, गाय का दूध अमृत है,
दूध घी दही अमृत है, लेकिन दूध घी दही से भी ज्यादा महंगा वो गौमूत्र है और गौमूत्र से कई गुना ज्यादा महंगा गोबर है। मैं खुद गोबर से स्नान करता हूँ, गोबर का बना हुआ मंजन का प्रयोग करता हूँ। मैं नित्य एक साल में कम से कम 300 दिन में गौमूत्र का सेवन। ठीक करने की क्षमता वो हमारे देशी गौवंश के पास में है और वो है सबसे ज्यादा प्रमुख पदार्थ है गोबर, दूसरा है गौमूत्र, तीसरा है घी दही और दूध। लेकिन गोबर और गौमूत्र अद्भुत है। गोबर का स्नान करेंगे, शरीर में करोड़ों रोम छिद्र है, शरीर के पूरे जहर को खींचने का काम गोबर करता है। आप कैंसर का रोग तो है, यदि हम गोबर के महत्व को जान लेंगे तो हम अपने घर परिवार गांव और देश को बहुत ही धनवान बना देंगे। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। गौ माता की किसान है, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालो किसान है, हीरो का मैदान इसमें गोपालो किसान है, हीरो का मैदान इसमें गोपालो किसान है। आओ इसे जगाएंगे, भारत को बचाएंगे, आओ इसे जगाएंगे, भारत को बचाएंगे, आओ इसे जगाएंगे, भारत को जागो मेरे भारत को, हीरो का संतान को भारत गोपालो किसान है, हीरो की संतान है, ऋषियों का संतान है। प्यारा हिंदुस्तान है। जो गोधूल बेला शाम का और सुबह जो संध्या मुहूर्त होते हैं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के, सूर्य उदय नहीं हुआ हो, ऐसे जो संध्या समय है उस समय गौ दुग्ध का, गौमूत्र का और गोबर रस का पान करना चाहिए। कैसे पान करना चाहिए? हिंद दुलारे अब तो आजा हमारे भारत में, अपने प्यारे भारत में, अपने दुलारे अब तो आजा, नंद दुलारे अब तो आजा, अपने प्यारे भारत में, अपने प्यारे भारत में। आज हजारों अर्जुन बैठे, आज हजारों अपने प्यारे भारत में, अपने यारों नंग द्रौपदी, आज हजारों नंद द्रौपदी, अपने प्यारे भारत में, अपने प्यारे भारत में, नंद दुलारे, आज हजारों गौएं कटती, आज हजारों गौएं कटती, अपने प्यारे भारत में, अपने प्यारे भारत में, नंद दुलारे अब तो आजा, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। आपको एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। जनपद का सौभाग्य से 101 गांव में जाऊंगा स्वयं। मेरे मन में ये बात आई कि बाबा आए हुए हैं और बाबा का शैम्पू लाओ। तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कसम की दवाना आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कसम की दवाना निभाना पड़ेगा, कसम की दवाना निभाना पड़ेगा, कन्हैया निभाना पड़ेगा। ताली बजाएंगे तब हम श्री कृष्ण जी का चरित्र आपके बच्चों को बोलेगा। सोचना आपके ऊपर है, करना मेरा काम है। बोलो राजमाता की, बोलो गौ माता की। जोरदार ताली। सबने
आपकी
आरती गाऊं, सबकी आरती गाऊं, इनको से बाहर कोई नहीं है, गौ से बढ़कर कोई नहीं है, जिस पर ध्यान लगाऊं, जिस पर ध्यान लगाऊं, प्रजापति हर हर की